आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जीरा बिस्किट की रेसिपी को। इस जीरा बिस्किट को आप झटपट से घर पर बना के तैयार करेंगे, एकदम खस्ता करारी ये बिस्किट बनके तैयार होती हैं। आप इन्हें कभी भी बना के स्टोर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, इसे हम दो तरीके से बनाएंगे। आप चाहो तो इन्हें तल के बना सकते हो या फिर बेक करके। तो चलिए शुरू करते हैं इन बिस्किट को बनाना। हम इसे बनाने के लिए आपको 1 कप यहाँ पे गेहूं का आटा और मैदा मिक्स करके लेना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको आधी आधी मिक्स कर लेना है, तो ये आटा जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 2 चम्मच साथ में आपको सूजी डालना है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 चम्मच ये सूजी डाली है। और अब हम क्या करेंगे, इन बिस्किट को एकदम नमकीन फ्लेवर देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच बेसन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको ये नमकीन बिस्किट बनानी है तो आप ये जो बेसन है वो ज़रूर डालिएगा। अगर आपको मीठा बनाना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, यानी 2 चुटकी नमक डालेंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमकीन और मीठा बिस्किट बना रहे हैं, जिसे कहते हैं थोड़ा सा जो नमकीन और मीठा दोनों रहता है वो वाला। अब यहाँ पे मीठा करने के लिए पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच ही चीनी डालनी है और इससे ज़्यादा चीनी हम नहीं डालेंगे। और ये 2 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है। साथ में हमें बेकिंग सोडा डालना है, जो खाने वाला सोडा होता है, जो हम कोई भी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने हाथ पर लिया है। लेकिन उसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये देखें। और चुटकी से डालेंगे, 1 चुटकी, ये देखें। और ये 2 चुटकी, कितना कम कम मैंने डाला है। सिर्फ 2 चुटकी ही इस्तेमाल करना है, बाकी का सोडा हम वापस रख देते हैं। तो ये देखें सारी चीज़ें डल गई हैं। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को छान लेंगे ताकि ये आपस में अच्छे से मिल जाएं। और इस तरह से देखें ये आटा जो है बनके तैयार हो गया है। और ये आटा जो है अच्छे से बनके तैयार हो गया है। और इसे एक बार चम्मच से फिर से मिक्स कर देंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और एकदम बढ़िया हमारी बिस्किट बनके तैयार हो। तो देखें इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आप यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डालडे का, या घी का, जो भी आप इस बिस्किट में डालना चाहें डाल सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो कोई जो से हम दाल चावल वगैरह खाते हैं, आप उससे नाप के यहाँ पे डाल सकते हैं। इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे हमें चेक कर लेना है। पहले हम इस मोयम को अच्छे से रगड़ के हुए पूरे आटे पर लगा देंगे। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ। और आपको अगर ये लगे कि ये बंध नहीं रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच घी और डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसे बांध के देख लीजिएगा, ये इस तरह से बंध रहा है तो एकदम परफेक्ट है। देखें टाइट हाथों से मैं बांध रही हूँ। अगर लगे कि घी कम है तो थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने आटा लगाया, साथ में मैंने जीरा डाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि हम जीरा बिस्किट बना रहे हैं तो जीरे का इस्तेमाल किया है। अब ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं ये बिस्किट बनाने के लिए। इन्हें ऐसे ही हमें मिक्स करना है। जब भी आपको थोड़ी सी मीठी और नमकीन बिस्किट बनानी हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम पानी डाल देंगे और इसका आटा लगा के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आटा को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, एक मॉडरेट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है डो को, ताकि ये डो जो है अच्छे से लग के तैयार हो जाए। और इसी तरह से इसे 1-2 बार मसलेंगे तो थोड़ा सा ये चिकना हो जाएगी। अब इस तरीके से आप जीरा नमकीन बिस्किट बनाएंगे, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और इसे स्टोर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, कोई त्यौहार हो तो आप इसे बना सकते हो, या किसी मेहमान के आने पे भी बना सकते हो, या फिर घर में हम रोज़ जो चाय पीते हैं ना, चाय के साथ खाने के लिए भी इन बिस्किट को बनाया जा सकता है। अब ये देखिए मेरा आटा जो है अच्छे से लग के तैयार हो गया है। मैंने मसलते हुए इस आटा को थोड़ा सा चिकना कर लिया है और ये डो जो है अच्छे से लग चुका है। अब इस डो को हमने मसल लिया है, कुछ इस तरह से हाथों से अच्छे से मसल लेंगे
और इसे अब हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे। अब इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। थोड़ा सा बेलने के बाद ऊपर से जीरा डाल देंगे और बेलन ऊपर से चला देंगे तो ये जीरा जो है चिपक जाएगा। तो अब देखें इतना ज़्यादा हमने इसे थिक रखा है ये अच्छे से, ताकि सिक पाए। अगर आपके पास कुकीज कटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक चाकू ले लीजिए और इस तरह से चौकोर बिस्किट कट कर लीजिए। और एक साइज़ की बनाने के लिए इसी के ऊपर रखते जाइए और कट करते जाइए, या फिर आप कुकीज कटर की सहायता से इसे बढ़िया से कट कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से अगर कुकीज कटर है तो ये बिस्किट बहुत ही शानदार आपकी बन जाएगी। एक साइज़ की बढ़िया परफेक्ट ये कट के तैयार हो गई है। और अभी देखें ये इतनी ही पतली है, अब जब आप इसे तलेंगे तो और भी मोटी हो जाएगी। तो बस बाकी की भी हम इसी तरह से बेल कर कट कर लेंगे। तो दोबारा से मैंने आटा को मसला और फिर थोड़ा सा जीरा लगाया और इसे बेला और फिर से कट कर दिया। तो बस इसी तरह से हमें सारी बिस्किट कट करके रख लेना है। बेक करने के लिए कुछ इस तरह से आपको कढ़ाई को गर्म करके इसके ऊपर इस तरीके से बिस्किट रखना है। 10 से 15 मिनट में ये सीख जाएगी। इन्हें ढककर आप सेक सकते हो। और अब मैं तलने का भी तरीका आपको बता रही हूँ, अगर आप इनको फ्राई करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो देखें बिल्कुल सोते तेल में इसे डालना है, यानी बिल्कुल गरम ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। हल्के हल्के से इसमें बबल्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। तो बस हल्के हल्के इसमें बबल्स पड़ रहे हैं। इसी तरीके से हम इन्हें सेक के तैयार करेंगे धीमी आंच में। जब आप इन्हें धीमी आंच में सेकेंगे तो बहुत ही अच्छे सेकेंगे। और नीचे से सेकने के बाद ये देखें अपने आप ही तैर के ऊपर आ गए हैं। अब एक एक करके हम इन्हें पलट देंगे। आप देखिए कितने बढ़िया ये फूल रहे हैं और इनमें क्रैक भी पड़ रहा है, यानी ये अंदर तक अच्छे से सिक के तैयार हो रहे हैं। और बस इसी तरह से इन्हें कलर चेंज होने तक हमें सेकना है। आँच का बस अपन को ध्यान रखना है कि आँच हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से नहीं सिकेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखना है और इन्हें सेक के तैयार करना है। अब देखिए कितने बढ़िया खस्ता करारे हमारे बिस्किट जो है कढ़ाई में बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार बने हैं। तो एकदम परफेक्ट इनका कलर आ गया है। इससे ज़्यादा इन्हें नहीं सेकना है, तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने इन्हें निकाल लिया है। बिस्किट हमारे बनके तैयार हो गए हैं, एकदम खस्ता करारे बने हैं। इसे तोड़ते ही आपको पता चल जाएगा कितने खस्ता बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें।